नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ बेहद संगीन सवाल, कुछ बेहद गंभीर सवाल, ऐसे सवाल जिनको सुबह से गोदी मीडिया दबाने में लगी हुई है। तो सवाल नंबर 1 कि क्या अडानी कांड से गुजरात लॉबी इतना घबरा गई है कि राहुल गांधी की राजनीति खत्म करना चाहती है। और सवाल नंबर 2 कि क्या राहुल गांधी को 2024 के चुनाव से बाहर करने की एक गहरी साजिश चल रही है। और मुझे लगता है कि सियासत का जो असली खेल है वो 9 सालों में नहीं, पिछले 4 सालों में नहीं, सियासत का असली खेल हिंदुस्तान में आज शुरू हुआ है, अब शुरू हुआ है। और ये खेल शुरू हुआ गुजरात की एक अदालत से। जी हाँ, माइंड करिएगा, गुजरात की एक अदालत से, जहां मोदी जी के एक कारिंदे ने, या यूं कहें एक भक्त ने, राहुल गांधी को एक मानहानि के मुकदमे में, करप्शन के मुकदमे में नहीं, मर्डर के मुकदमे में नहीं, मानहानि, जी हाँ, मानहानि के मुकदमे में ऐसा फंसाया कि आज 2 साल की सजा, जो मैक्सिमम सजा मिल सकती थी 2 साल की सजा, राहुल गांधी को सुनाई गई। और अगर 30 दिन में राहुल गांधी अपर कोर्ट से इस सजा को खारिज नहीं करा पाए तो गुजरात लॉबी अपने खेल में कामयाब हो गई। जी हाँ, आज इसी साजिश से, आपके हौसलों से और अपनी हिम्मत से पर्दा उठाने जा रहा हूं। अब दोस्तों, 2024 का फाइनल जीतने के लिए यूं तो गुजरात लॉबी यानी मोदी और अमित शाह के निशाने पर विपक्ष के कई बड़े नेता हैं। उसमें उद्धव ठाकरे भी हैं, उसमें शरद पवार भी हैं, उसमें नीतीश कुमार भी हैं, उसमें तेजस्वी भी हैं, उसमें केसीआर भी हैं, उसमें केजरीवाल भी हैं। लेकिन टारगेट नंबर 1 यही है, राहुल गांधी। और राहुल गांधी को लेकर ये जो खेल खेला जा रहा है, राहुल गांधी को खत्म करने का, उनकी सियासी सफर को खत्म करने का, कि 2024 में मोदी के सामने खड़े ना हो पाए, चुनाव न लड़ पाए। ये खेल दरअसल 2 मंचों पे लड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, जो खेल नंबर 1 है, गेम नंबर 1, वो गुजरात में खेला जा रहा है, द गेम ऑफ गुजरात। और गुजरात में जो राहुल गांधी के साथ खेल खेला गया, या जो साजिश रची गई, उससे पर्दा हटाएंगे ये साहब दिलीप जोशी। सिस्टम के भीतर तक घुसे हुए हैं। अभी तक आप बेखौफ पत्रकार को सुन रहे थे, आज आप एक बेहद बेखौफ वकील को सुनेंगे गुजरात की धरती से, जो बिल्कुल भी डरता नहीं गुजरात लॉबी से। और आपको पता हो जाएगा कि पर्दे के पीछे क्या हुआ। और खेल नंबर 2, दिल्ली दरबार में, कि दिल्ली दरबार क्या चाहता है, कि राहुल गांधी क्या करें, कहां झुकें, क्या बोलें, कहां पर कंप्रोमाइज करें कि उनकी सजा माफ की जा सकती है। तो दिल्ली दरबार का खेल पर भी पर्दा उठेगा। अब दोस्तों, दिल्ली दरबार में जो मेरे सूत्र हैं, या यूं कह सकते हैं कि जो गुजरात लॉबी के बेहद करीब लोग हैं, उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत तौर पे चाहते हैं कि राहुल गांधी को जो सियासत करनी है वो करें। उनको जो आरोप बीजेपी पे लगाने, मोदी सरकार पर लगाने, वो आरोप लगाएं। वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जो बोलना चाहते हैं, अडानी पर अगर वो केस दर्ज कराना चाहते हैं तो वो कांग्रेस शासित राज्य में अडानी के खिलाफ जांच करा सकते हैं। बस मोदी जी एक चीज़ नहीं चाहते, और वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी मोदी जी का नाम सीधे सीधे अडानी से जोड़ें। और इसीलिए एक नेगोशिएशन टेबल पे राहुल गांधी को लाने की कोशिश हो रही है कि इस पूरे मामले से आप मोदी जी का नाम लेना बंद कर दीजिए। आप मोदी जी के वो पोस्टर ना दिखाइए जहां पर वो अडानी के साथ बैठे हैं। आप ये मत कहिए कि मोदी जी जहां जहां गए वहां वहां अडानी को ठेके मिले। मोदी जी ने ही अडानी को बड़ा किया। मोदी जी और अडानी के बीच का जो नेक्सस है, उस पर राहुल गांधी ना बोले। ये एक फरमाइश है, ये एक वहां से इच्छा है। और क्योंकि पिछले 1.5 महीने से राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं, कई मंच से उनको मैसेजेस दिए गए, कुछ कांग्रेस के लीडर की तरफ से, कुछ वकीलों की तरफ से, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की तरफ से, और कुछ सीधे सीधे भाजपा के ऐसे लोग जो राहुल गांधी के संपर्क में, उनके जरिए मैसेजिंग की कि भाई आप मोदी जी पर कीचड़ मत उछालें,
अडानी को लेकर। लेकिन राहुल गांधी मानने वाले नहीं है, इसलिए अब हर तरफ से घेराबंदी हो रही। एक घेराबंदी उनके कैम्ब्रिज के मामले को लेकर हो रही है, जहां पर बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि विदेश में जाके राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें कही जो संसद की भावनाओं के खिलाफ थी और इनको संसद से ही बाहर कर देना चाहिए। ही शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट। एक्सपल्शन की बात हो रही है, तो माफ़ी मांगे या इनकी सदस्यता जो है वो खारिज की जाए। ये घेराबंदी है। दूसरी घेराबंदी दिल्ली पुलिस कर रही है। कोई बयान दिया था, कोई बात कही थी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, कुछ महिलाएं उनसे मिली थी और वहाँ दिल्ली पुलिस नोटिस पे नोटिस दे रही। वो भी एक प्रेशर टैक्टिस है दिल्ली दरबार की। और जब वो नहीं माने तो सबसे बड़ा जो प्रेशर आया है वो सूरत से आया है, और वो मानहानि का मुकदमा, एक ऐसा मुकदमा कि मुझे लगता है कि अगर आप राहुल गांधी ने जो कहा है, जिस पर मुकदमा बना है, अगर आप उसको सुनेंगे और अगर आप ये कहेंगे कि क्या इस पे किसी की राजनीति को ख़त्म कर देना चाहिए, मुझे लगता है कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने भी ऐसा नहीं किया था। मेहुल चोक्सी ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಈ ದೇಶದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? अब राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर यह है कि जितना भी विपक्ष है धीरे धीरे उनके साथ आ रहा है। और आज तो हद ये हो गई कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, जो आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के हमेशा मुखालिफ रहते हैं, उन्होंने भी आज कहा कि भाई राहुल गांधी के साथ मोदी जी ठीक नहीं कर रहे, कम से कम हम उनके साथ हैं, भले जितने मतभेद हों। और भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके साथ आ रही हैं। और राहुल गांधी की जो आप कह सकते हैं जो टीम है, उनको एक उम्मीद है कि अदालत ने, निचली अदालत ने, गुजरात में सूरत की अदालत ने जो भी उनके साथ किया हो, लेकिन ये जो बंदा है, ये जो शख्स है चंद्रचूड़, ये जब तक है तब तक कम से कम मोदी जी अदालत के घेरे में तो राहुल गांधी को नहीं ले सकते। एक उम्मीद ये भी है। अब दिल्ली दरबार का, गुजरात लॉबी का, या यूँ कहें दिल्ली का खेल तो आपको समझ में आ रहा है। जो घेराबंदी राहुल गांधी की हो रही है अडानी को लेकर, एक अडानी को दबाने के लिए इतने षड्यंत्र और इतने स्तर पर रचे जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा खेल है, जो मैंने आपको पहले कहा था शुरू में, गेम नंबर 1, वो गुजरात में खेला जा रहा है। और इसीलिए आज जो गेस्ट हैं, आप उनको सुनकर, आप उनकी बातों को जानकर आपको पता लग जाएगा कि गुजरात में आखिर होता क्या है और कैसे होता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सबसे बड़ा खुलासा दिलीप जोशी से सुनते हैं राहुल के मामले में, जो शायद गोदी मीडिया हिम्मत नहीं कर पाएगी दिखाने। तो सीधे चलते हैं अहमदाबाद। गुजरात के कमोबेश हर बड़े शहर में आपने मुकदमे लड़े हैं पिछले 30-35 सालों से, और चाहे वो सेशन कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, आप दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक भी आते हैं और कई हाई प्रोफाइल केसेस आपने लिए। ये तो डिफेमेशन, मानहानि तो बहुत छोटा केस है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि पिछले 10-15 बरसों में, ये जो आपका इतना लंबा कैरियर है, पिछले 10-15 बरसों में क्या आपको लगता है कि जो लोअर जुडिशरी है, जो लोअर जुडिशरी है, मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स हैं, सीजीएम के कोर्ट्स हैं, या फिर जो सेशन कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो है, क्या इस पर सत्ता का प्रेशर रहता है? आपको लगता है कि कुछ दबाव है, कुछ ऐसे फैसले होते हैं जहां आपको दबाव दिखता है? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है? हाँ, ये बात सही है कि जो जजेस है ना, ये सरकारी वकील के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर सरकारी वकील के ऊपर आप डिपेंडेंट रहोगे तो निश्चित रूप है कि सरकारी वकील तो ही इज रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट, वो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ, छोटी मोटी इन्फ्लुएंस होती है। नहीं, मैं ये चीज पूछ रहा था कि जैसे बहुत हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केस है। अब ये जो केस था, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी भाई गुजरात में, उनसे बड़ा आज की तारीख में कोई नेता नहीं है। तो ये जो पॉलिटिकल, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो एक विपक्ष के नेता हैं। तो एक तरफ एक विपक्ष का नेता है, दूसरी तरफ जो इल्जाम लग रहा है वो सत्ता पक्ष का नेता है। ऐसे पॉलिटिकल केसेस में, इस तरह के जो नेचर के पॉलिटिकल केसेस होते हैं, आपको लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर होता है, खासकर अगर कोई नया जज है या लोअर कोर्ट का जज है? हाँ जी, हो सकता है, क्योंकि एक तो मैंने यहाँ तक इतने सारे मुकदमे चलाए हैं, एक केस के अंदर ये जो जजमेंट आया, इट रन्स मोर देन 160 पेजेस।
160 से भी ज्यादा पन्नों का जजमेंट है। और जो जो इसकी क्रक्स निकलना चाहिए ना, वो कहीं मुझे नहीं दिख रहा। हालांकि अदालत का जो फैसला है हमें उसको शिरोमान्य रखना पड़ता है, और किसी फैसले के बारे में कुछ कहना वो भी अनुचित है। लेकिन एक चीज़ तो है कि अगर ये मामला हमारे प्रधानमंत्री की तौहीन का होता तो फिर ये केस सेशंस कोर्ट में चलना चाहिए था, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 500। यहाँ अगर अदालत चाहती तो 2 साल की जो सजा की है उसके बदले कोई फाइन कर सकती थी, या तो दोनों कर सकती थी। मैं ये जी। देख रहा हूँ कि दिल्ली में बहुत से केसेस डिफेमेशन के हुए। हाँ जी, हाँ जी। एक बड़ा जबरदस्त केस अरविंद केजरीवाल वर्सेस अरुण जेटली था, और उसमें लग रहा था कि साहब ये तो अरुण जेटली तो कानून मंत्री, कानून के ज्ञाता, लेकिन कंप्रोमाइज हो गया, बात खत्म हो गई। फिर एक गडकरी साहब वाला केस हुआ। तो ऐसे दिल्ली में मैंने कई केसेस देखे डिफेमेशन के, मानहानि के। और हमें ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल मामले होते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है, वो कहता है भाई तुम चोर हो, कहता है तुम डकैत हो। अब मोदी जी भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें कह देते हैं, किसी की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बता दिया, किसी को कुछ बता दिया। तो ये केस क्या वाकई इतना सीरियस था, इतना सीरियस था? क्योंकि ये तो इलेक्शन की स्पीच है, अब इलेक्शन में तो इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। क्या ये ऐसी मतलब इतना संगीन मामला था कि मैक्सिमम सजा दी जा सकती थी वो दी गई? तो आपको लगता है कि थोड़ा सा जो सजा है कहीं ज्यादा सख्त है, या ये रूटीन आपको लगता है? नॉर्मली कॉम्प्रोमाइज कहीं हो सकता था, लेकिन मामला ऐसा है ना कि गुजरात के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो हमारे गुजरात के अंदर तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ना, जी जी जहाँ जी। तक मैं समझता हूँ। अच्छा, मैं एक सवाल और आ रहा है, जी जोशी जी, एक सवाल और आ रहा है। और सवाल ये, कांग्रेसी जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, मैं देख रहा था, उनका ये कहना है कि साहब 2 साल इसलिए कर दिया सजा कि राहुल गांधी, क्योंकि 2 साल की अगर सजा होगी, अगर 2 साल के लिए आप कन्विक्ट हो जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं लोकसभा से, और आप ना चुनाव लड़ सकते हैं, ना आप MP रह सकते हैं, MLA रह सकते हैं। और हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कई ऐसे जो विपक्षी थे बीजेपी के, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। तो यहां पर कांग्रेस का ये आरोप है, विपक्ष का ये आरोप है कि इसमें कहीं ना कहीं सत्ता ने एक दबाव डाला है, और राहुल गांधी को 2 साल के लिए इसलिए सजा दी जा रही है मानहानि के मुकदमे में, सो दैट वो चुनाव न लड़ पाए, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए 2024 के लिए। जी। लेकिन ऐसा है ना कि देखिए, अगर ये सजा फिलहाल तो क्या है कि कोर्ट को सस्पेंड करनी पड़ती है, क्योंकि इट इज़ लेस देन 3 इयर्स, और जमानत भी देनी पड़ी है। अब 17 अदालत जो कोर्ट ऑफ सेशंस है, अगर वो सजा को मौकूफ करती है, इफ ही सस्पेंड्स द इम्प्रिजनमेंट, देन ही कैन फाइट द इलेक्शन। लेकिन अभी आई कांट से, क्योंकि कई केसों में ऐसा होता है कि कोर्ट सजा सस्पेंड तो कर देती है, लेकिन पर्टिकुलरली मैं इसके मामले में नहीं, 138 के अंदर बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं कि जिसमें कोर्ट सजा सस्पेंड नहीं करती, बेल ग्रांट कर देती है, ट्रायल चलाती है। चलिए जोशी जी, मैं बहुत आपसे सेंसिटिव नेचर के बातें कर रहा हूँ, बहुत संवेदनशील बातें कर रहा हूँ, और घूम फिर के मैं उसी राहुल गांधी के मामले में आ रहा हूँ जिसपे आज जजमेंट आया है। थोड़ा सा अलग हटके, क्योंकि आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, और हालांकि मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि गुजरात में बैठ के आप जिस तरह की बात कर रहे हैं। मैं एक दूसरा एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि गुजरात में जो मौजूदा स्थिति है, लोग ऐसा कहते हैं, हम लोग दिल्ली में सुनते हैं कि जो पूरा सिस्टम है मोदी जी की मुट्ठी में, सत्ता की मुट्ठी में, मोदी और अमित शाह की मुट्ठी, चाहे वो कोऑपरेटिव्स हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कचहरी है, चाहे थाना है, चाहे सरकार है, चाहे कॉरपोरेट है, मतलब अडानी से लेके हर चीज मुट्ठी में है। क्या ये बात सही है, या सिर्फ दिल्ली में हम लोग सुन रहे हैं? ईमानदारी का मैं जवाब आपसे चाह रहा हूँ। देखिए, गुजरात के CM थे, आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो दबदबा तो रहेगा ना। नहीं, मतलब
ब्यूरोक्रेसी में, पूरे सिस्टम की बात में कर। ब्यूरोक्रेसी में तो एक यहाँ तक देखिए, ब्यूरोक्रेटिक के मामले में मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि कोई भी ब्यूरोक्रेट्स ऐसा नहीं है कि जो या दिस वे और दैट वे विदाउट इन्फ्लुएंस कुछ करता हो। या तो आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से होता है, या तो फिर आपको फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस से होता है। अगर आप एक थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करवाने जाते हो तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने चिल्ला के बहुत जगह बोला कि भाई एक आखिरी सवाल जोशी जी, एक आखिरी सवाल कर देता हूँ, बड़ी हिम्मत कर रहा हूँ, मन करे तो जवाब दीजिएगा, सवाल अच्छा ना लगे तो आपकी मर्जी है। कोई बात क्या नहीं। मोदी जी के खिलाफ मुकदमा अगर हो, सपोज कि हमारा ही मुकदमा हो जाए या किसी का भी हो जाए, क्या गुजरात की धरती पर मोदी जी के खिलाफ मुकदमा जीता जा सकता है, या वो केस ट्रांसफर कराना पड़ेगा, हमको कहीं छत्तीसगढ़ या राजस्थान ले जाना पड़ेगा? नहीं, कहीं भी नहीं ले जाना पड़ेगा। सिर्फ बात इतनी है कि जो अधिवक्ता है, जो धारा शास्त्री है, वो सिर्फ ईमानदारी से अपना कार्य करे। और जज भी ईमानदार हो? हाँ, नहीं, अगर धारा शास्त्री ईमानदारी से काम करेगा तो जज को कहीं ना कहीं तो ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। जी जी, चलिए जोशी जी, आपने फिर भी बहुत कुछ बताया, और आपने, अगर मैं सही हूं तो आपने जो क्रक्स कहा, आपने ये कहा कि भाई थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, थोड़ा बहुत दबाव रहता है लोअर जुडिशरी पे। आपने ये भी कहा कि सिस्टम पर भी प्रेशर रहता है, और गुजरात में आज की तारीख में, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक एक ही व्यक्ति है, और उन्हीं की सरकार, और प्रचंड बहुमत की सरकार है, मतलब मेजॉरिटी है, रिकॉर्ड मेजॉरिटी दिल्ली में है और रिकॉर्ड मेजॉरिटी अहमदाबाद गांधीनगर में। तो आपका ये भी कहना था कि भाई इन्फ्लुएंस है। और एक तीसरी बात आपने ये भी कही कि जो आजकल के जो जुडिशरी में जो नए नए जज आ रहे हैं, खासकर लोअर उसमें, वो कानून का ज्ञान कम होता है, और अक्सर वो प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील पर निर्भर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इस फैसले में कहीं ना कहीं सरकार का प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप जोशी जी, मैंने बात सही कही, आपका जो सार है। सो थैंक यू सो मच मिस्टर जोशी, यू बीन विद अस, है ना। और आपने जिस तरह से चीजों को रखा, मुझे लगता है कि एक गुजरात में प्रैक्टिस करने वाला लॉयर अगर गुजरात की धरती से इतने सेंसिटिव मैटर पे बोल रहा है, आपने हिम्मत करी, आप आए और आपने सही पर्सपेक्टिव रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।